यह है अटलांटिक महासागर, एक ऐसा महासागर जो सिर्फ पानी की एक विशाल चादर नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल और रहस्य से भरा हुआ एक जटिल संसार है। इसकी लहरों में बहती है सदियों पुरानी यात्राओं की कहानियां, व्यापार की बदलती दिशाएं और प्रकृति के अद्भुत विज्ञान की गूंज। विश्व के 5 प्रमुख महासागरों में से यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 17% और जल भाग का 24% घेरता है। खोज के उस ऐतिहासिक युग में जब नावें लकड़ी की होती थीं और दिशाएं तारों से तय होती थीं, अटलांटिक बना सेतु पुराने और नए विश्व के बीच। नॉर्स खोजकर्ता सबसे पहले इसे पार करने वाले यूरोपीय थे, लेकिन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रसिद्ध यात्रा ने अटलांटिक को इतिहास के नक्शे पर अमर कर दिया। ये वही महासागर है जिसने पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को अमेरिका के विशाल भूखंडों तक पहुंचने का रास्ता दिया। 16वीं से 19वीं सदी तक यह समुद्र न सिर्फ व्यापार का केंद्र था, बल्कि गुलामी, उपनिवेशवाद और कई नौसैनिक युद्धों का भी गवाह बना। समय के साथ जब दुनिया औद्योगिक युग में प्रवेश कर रही थी, तब अटलांटिक ने वैश्विक व्यापार में अपनी अहमियत बनाए रखी। अमेरिका और ब्राजील जैसे राष्ट्रों के आर्थिक विकास ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस महासागर की जलवायु भी विविधता से भरपूर है। दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, जहां साल भर गर्मी का असर रहता है। वहीं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु है, जहां कठोर सर्दियां और नम गर्मियां होती हैं। अगर हम इसके भूगोल की बात करें, तो अटलांटिक महासागर एक एस आकार की जलराशि है। इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है, पश्चिम में अमेरिका, उत्तर में यह आर्कटिक महासागर से जुड़ता है और दक्षिण में अंटार्कटिका की ओर बहता है। इसका नाम अटलांटिक यूनानी दंतकथा के टाइटन एटलस से लिया गया है, जिसे पृथ्वी का भार अपने कंधों पर उठाने वाला माना जाता है। प्राचीन यूनानी इसे ओशियानस कहते थे, एक ऐसी नदी जो पूरी पृथ्वी को घेरती है। समय के साथ इसे इथियोपियन ओशन, ग्रेट वेस्टर्न ओशन और यहां तक कि मजाकिया अंदाज में पॉन्ड यानी तालाब तक कहा गया। महासागर की सीमाएं विभिन्न महाद्वीपों से मिलती है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इसकी जटिल तटरेखा भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर और कई खाड़ियों व उपसागरों से बनी है। इसकी कुल तटरेखा लगभग 1,11,000 किलोमीटर है। अगर हम इसके भीतर झांकें, तो यह सिर्फ सतह ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत जलमंडल है। इसमें मिड अटलांटिक रिज जैसी पर्वतमालाएं हैं, जो लगभग उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं। यह सबडक्शन जोन महाद्वीपीय प्लेटों को विभाजित करता है और इस क्षेत्र में ज्वालामुखीय द्वीप भी बनते हैं, जैसे कि आइसलैंड। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई लगभग 3,646 मीटर है और इसकी सबसे गहरी जगह है पुर्टो रिको ट्रेंच, जहां गहराई है लगभग 8,376 मीटर। 1922 में पहली बार अमेरिका के नाविकों ने सोनार तकनीक से समुद्र की गहराई नापी और पता चला कि यह समुद्र तल बहुत समतल नहीं है। इसमें कई घाटियां, पर्वत और घाटियां हैं, एक पूरी जलमंडलीय भूगोल। इस महासागर की सतह पर तापमान 0 से नीचे से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उत्तर में धाराएं दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिण में वामावर्त दिशा में चलती है, जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आते हैं और कुछ क्षेत्र जैसे कि लैब्राडोर सागर सर्दियों में बर्फ से आंशिक रूप से ढके रहते हैं।
यह महासागर अपनी लवणता के लिए भी जाना जाता है। लवणता 33 से 37 पीएसयू के बीच होती है। जहां अधिक बाष्पीकरण होता है, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां लवणता अधिक होती है। दूसरी ओर विषुवत रेखा के पास वर्षा अधिक होने के कारण लवणता कम होती है। भूमध्य सागर से आने वाला गर्म जल यह पूरी दुनिया के समुद्रों के बीच एक प्रकार की जीवन रेखा है, जिसे मेरिडिनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कहा जाता है। एक ऐसा चक्र जो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी जल क्षेत्र की, जिसे कहा जाता है सरगासो सागर। यह सागर अद्वितीय है क्योंकि इसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह सागर सरगासम नामक समुद्री शैवाल से भरा है, जो एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इन तैरते पौधों के बीच हजारों प्रजातियां अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं। यह सागर यूरोपीय और अमेरिकी ईल मछलियों के लिए प्रजनन स्थल है। वे हजारों किलोमीटर यात्रा कर यहां आती हैं और फिर इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मछलियां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर अपना रास्ता तय करती हैं। एक अद्भुत जैविक जीपीएस प्रणाली। अटलांटिक महासागर केवल जलराशि नहीं है, यह इतिहास का साक्षी है, यह संस्कृति का सेतु है, यह विज्ञान का खजाना है और यह प्रकृति की गहराइयों में छुपा एक रहस्य है, जिसे समझना आज भी इंसान के लिए एक चुनौती है। ये था अटलांटिक महासागर का एक विस्तृत चित्र। ऐसे और डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए जुड़े रहिए।